नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल अपनी एक्सरसाइज 4.1 चल रही थी और हमने पहला प्रश्न कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की विधियां। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करने की विधियां दो होती है। नंबर एक, आलेखीय विधि। आलेखीय विधि जिसको आप बोलते हो ग्राफी, जिसको आप क्या बोलते हो, एक आपकी है आलेखीय विधि जिसको क्या बोला जाता है, ग्राफीय, और दूसरा आपका है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में तीन विधियां आती है आपकी। नंबर एक है आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आपने 9th क्लास में अच्छे से की है ये प्रतिस्थापन विधि। नंबर दो आपकी आती है विलोपन विधि। नंबर तीन आपकी आती है वज्र गुणन विधि। अब बेटा देखिएगा कि अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है और उनको हल करना है, हल करने की दो विधियां होती है। नंबर एक तो आप क्या है ग्राफीय मेथड द्वारा कर सकते हो। नंबर दो आपका कौन सा है, बीजगणितीय विधि द्वारा कर सकते हो। जो बीजगणितीय विधि में आपकी तीन विधियां आती है। नंबर एक प्रतिस्थापन विधि, नंबर दो आपकी आती है विलोपन विधि, और नंबर तीन आपकी आती है बेटा वज्र गुणन विधि। अब आपकी एक्सरसाइज में चौथी एक्सरसाइज में है जस्ट एक विधि, और कौन सी विधि है बेटा, आलेखीय विधि। अब हम ग्राफीय मेथड की बात करेंगे जो कि आपका एग्जाम में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। जो कि एग्जाम में कितने नंबर का प्रश्न आता है भाई, 6 नंबर का एक प्रश्न आता है जो कि आपके ग्राफ से रिलेटेड आएगा। अब देखिएगा आपकी पहली विधि है ग्राफीय विधि, या इसी को बोला जाता है आलेखीय विधि। आपका पहला है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि पहली विधि बेटा कौन सी है आपकी, आलेखीय विधि। अब मैं प्रश्न देखिएगा आपका 4.1 का प्रश्न नंबर 2 है। पहला प्रश्न मैं कल करवा चुका हूँ। 4.1 का प्रश्न संख्या कितनी है भाई, 2। और दूसरा प्रश्न आपका बेटा ये है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। आपको क्या दिया गया है, रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है और उसको हल करना है कौन से मेथड से भी, आलेखीय विधि से। आलेखीय विधि से, या इसी को बोला जाता है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसे कि पहला दिया गया है x प्लस वाई बराबर आपका 3 है, और दूसरा समीकरण यहाँ क्या है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर है 4, बराबर आपका कितना है 4। अब बेटा देखिएगा आपको प्रश्न नंबर 2 का पहला ये है कि x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया है 3, और 3x माइनस 2y बराबर क्या दिया गया है 4। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या दिया गया है, एक युग्म दिया गया है, और आपको ग्राफीय मेथड से इसको हल करना है। अब सबसे पहले देखिएगा ग्राफीय मेथड से हम हल करेंगे। वैसे आप 9वीं क्लास में ये कर चुके हो, वही है एकदम सेम। फिर भी बेटा आप ध्यान से समझना कि आपका पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर है 3। तो मैं इसको ऐसे, इस y को मैं इधर ले आया तो प्लस से क्या हो गया बेटा माइनस, इसको इधर ले आया तो प्लस से क्या हो गया माइनस, और ये वाला आपका बन गया समीकरण 1। अगर x प्लस वाई बराबर 3 है
और y को मैं इधर लेके आ गया तो प्लस से क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 3 माइनस वाई। और ये वाला समीकरण क्या हो गया, 1। अब देखिएगा समीकरण 1 में y का मान 0 रखने पर, समीकरण 1 में सबसे पहले मैंने y का मान क्या रखा, 0। अपनी तरफ से रखना और छोटा मान रखना, ताकि आपका ग्राफ करो तो उसमें उसकी वैल्यू सही रखी जाए, बस ये ध्यान रखना। आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हो, मैंने यहाँ 0 रखा है, आप यहाँ 1 भी रख सकते थे, 2 भी, शुरुआत अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ y का मान बेटा क्या रखा, 0 रखा, तो x बराबर कितना आ गया, 3 माइनस 0 बराबर कितना आ गया बेटा, 3। बोलो क्लियर है कि नहीं। फिर देखिएगा समीकरण 1 में y का मान 1 रखने पर, बेटा क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो आपका यहाँ आ गया x बराबर 3 माइनस 1 और बराबर आपका आ गया 2। उसके बाद समीकरण 1 में y का मान 2 रखने पर, तो देखिएगा x बराबर 3 माइनस 2, अर्थात आपका x का मान कितना आ गया, 1। आपको समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 3, तो मैंने क्या किया कि y को मैं इधर वाली साइड ले गया तो प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया, तो x बराबर आ गया 3 माइनस का y। अब बेटा आप देखिएगा कि यहाँ मैंने इसको समीकरण 1 रखा, समीकरण 1 में y का मान सबसे पहले क्या रखा, 0 रखा, तो x बराबर क्या आ गया, 3 माइनस 0, उत्तर कितना भाई, 3। इसको हल किया तो कितना है आंसर, 3। फिर मैंने y का मान समीकरण 1 में कितना रखा, 1 रखा, तो x बराबर आ गया 3 माइनस 1, कितना आ गया बेटा, 2। और फिर मैंने y का मान 2 रखा, तो x बराबर आ गया 3 माइनस 2 बराबर क्या आ गया, 1। मतलब कि अपनी सारणी क्या बन गई, अब ध्यान से समझना। इसके कम से कम बेटा कोशिश करना कि 3 मान हो। ये वाला x है, ये वाला y है। y का मान सबसे पहले मैंने 0 रखा, फिर 1 रखा और फिर क्या रखा, 2। 0 रखा तो कितना आया बेटा, 3। 1 रखा तो कितना आया, 2। और 2 रखा तो कितना आया, 1। मैंने एक समीकरण को तो हल कर लिया, क्योंकि अपने को किस विधि से करना है भाई, आलेखीय विधि से करना है। अब मैं हल कर रहा हूँ समीकरण 2 को, और समीकरण 2 आपका है 3x माइनस 2y बराबर है 4। तो बेटा 3x बराबर क्या रह गया, 4। इसको मैं इधर वाली साइड ले आऊँगा तो प्लस 2y, इधर माइनस था, इधर आते ही क्या हो गया, प्लस। तो आपका 3x बराबर आ गया 4 प्लस 2y, और x बराबर आपका आ गया 4 प्लस 2y बटे में 3। 4 प्लस 2y बटे में 3। देखिए समीकरण था आपका 3x माइनस 2y बराबर कितना है, 4। तो 3x बराबर आपका आ गया 4 प्लस 2y, और x बराबर आ गया 4 प्लस 2y बटे में 3। क्योंकि ये माइनस था, इधर आते ही प्लस में आ गया, और ये इधर गुणा में था, इधर आते ही किस में आ गया बेटा, भाग में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिएगा इसको लेता हूँ मैं समीकरण 2। समीकरण 2 में ध्यान से समझना भाई, समीकरण 2 में y का मान देखिएगा, ऐसा मान रखना कि आपकी कैलकुलेशन पूरी आ जाए। 2 का मान, समीकरण 2 में y का मान सबसे पहले कितना रखा मैंने, 1 रखा। y का मान 1 रखा तो x बराबर क्या आ गया, जहाँ भी y है वहाँ क्या आ जाएगा, 1। 4 प्लस 2 गुणा 1 बटे में कितना है, 3। तो आपका आ गया 2 एकम 2, 4 और 2 कितना हो गया, 6। 6 बटे में 3, अर्थात आपका मान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अब उसके बाद y का मान, अब यहाँ देखिएगा y का मान ऐसा रखना कि बेटा पूरा आ जाए। पॉइंट में भी रखोगे ना तो ऐसा रखना कि जैसे कि मैंने रख दिया y का मान 2.5 रखने पर, आप अपनी मर्जी से रखना, गलत नहीं होगा। बट यहाँ मैंने क्या रख दिया, 2.5 रखा, तो देखिए x बराबर क्या आ गया,
4 प्लस 2 इंटू 2.5 बटे में 3, तो 4 प्लस 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका 5 बटे में 3, 9 बटे में 3, अर्थात कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब सुनो, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 कितना हो गया? 10, फिर पॉइंट में आएगा। फिर 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 3 चौके 12, पूरा पूरा जा रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि y का मान कितना रखने पर बेटा? 4 रखने पर x बराबर कितना आ गया? 4 प्लस 2 गुणा में 4 बटे में कितना है बेटा? 3, तो 4 दूनी 8, 8 और 4 कितने हो गए? 12, 12 बटे में 3, तो 3 चौके कितना आ गया? 12, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ 12 बटे में 3, तो 3 चौके कितना आ गया? 12। अब देखिए मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ देखिए बेटा, आपका समीकरण पहला है x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3, इसको मैं इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया? माइनस। फिर मैंने y का मान इसमें 0 रखा तो x का कितना आ गया? 3, y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ गया? 2, और y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आ गया? 3, और ये वाली सारणी बनाई हमने। उसके बाद देखिए आपका दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर कितना है? 4, तो 3x बराबर कितना हो गया? 4 प्लस में 2y, और x बराबर में आ गया 4 प्लस 2y बटे में 3। अब ये वाला समीकरण 2 है। समीकरण 2 में सबसे पहले मैंने y का मान कितना रखा बेटा? 1 रखा। y का मान 1 रखा तो 2 एकम 2, 2 और 4 कितना हो गया? 6, 6 को 3 से भाग दिया तो x का मान बेटा कितना आ गया भाई? 2 आ गया। फिर मैंने y का मान 2.5 रखा, तो 2.5 को बेटा सीधी सी बात है 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 को 3 से भाग दिया तो आपका कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। कितना आ गया भाई? 3 आ गया। पहला आपका 2 मान था, दूसरा कितना आ गया? 3, और फिर मैंने y का मान कितना रखा बेटा? 4 रखा। 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना हो गया? 12, 12 को फिर मैंने 3 से भाग दिया, कितना आ गया? 4, अर्थात अपनी सारणी क्या बन गई? अपनी यहाँ सारणी बनती है, ध्यान से समझना बेटा, एक आपका x है, दूसरा क्या है? y है। अब यहाँ देखो y का मान सबसे पहले मैंने क्या रखा था? 1, y का मान पहले 1 रखा तो x का कितना प्राप्त हुआ था? 2, फिर y का मान मैंने कितना रखा बेटा? 2.5, और x का कितना प्राप्त हुआ है? 3, और फिर मैंने y का मान देखो कितना रखा था? 4, y का मान 4 रखा तो x भी कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। ग्राफीय मेथड से करना है तो सबसे पहले इनके 3-3 मान अपने को बनाने पड़ेंगे। ये आपने 9th क्लास में भी अच्छे से किया है। अब देखिएगा ग्राफीय विधि से करना है। अब यहाँ मैं ग्राफ बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ मैंने ग्राफ बनाया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। हम ग्राफ बना रहे। ग्राफ में देखिएगा इस तल पर ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है, जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। कोई भी समतल पर दो रेखाएं कौन कौन सी? x एक्सिस और y एक्सिस बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह समतल को कितने भागों में विभाजित करेगी बेटा? 4 भागों में। और आपको पता है O से OX की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, O से OX डैश की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, O से OY दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक, O से OY डैश दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक। तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 इनके निर्देशांक लिए, -1 -2 -3 -4 -5, और बिंदु O
ओ के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे भी 0 होता है और वाई एक्सिस पे भी क्या होता है, 0 होता है। अब देखिएगा यहाँ पैमाना भी लिखोगे आप, पैमाना एक तो आपका एक्स अक्ष का है और एक आपका कौन सा अक्ष का है, वाई अक्ष का। एक आपका एक्स अक्ष का है, एक वाई अक्ष का है। एक्स अक्ष में एक खाना बराबर आपने कितनी इकाई ली, 1 इकाई। और इसी प्रकार वाई अक्ष में भी एक खाना बराबर कितनी इकाई ली बेटा आपने, 1 इकाई ली। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिएगा पैमाना तो आपका लिखना पड़ेगा और 9th क्लास में अच्छे से बताया भी है आपको। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ, अब दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब हम इस एक समीकरण को हल करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो इसको मैंने हल किया तो इसके 3 मान y के रखे तो 3 ही किसके प्राप्त हुए, x के। अब देखिएगा y का तो 0 है, x का कितना है, 3 है। अब सुनो, y का 0 और x का 3, मतलब यहाँ आ गया। a बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अब यहाँ देखो x का 3 और y का क्या है, 0। x का तो 3 है और y का क्या है, 0। बिंदु a के निर्देशांक 3 और 0 है। अब उसके बाद दूसरा देखिए, x का 2 है और y का कितना है, 1। x का आपका 2 है और y का हो गया 1। अब यहाँ देखिए ये रहा, बिंदु b के निर्देशांक क्या है, x का 2 और y का क्या है, 1। उसके बाद देखिए x का 1 है और y का कितना है, 2। x का 1 है ये रहा और y का कितना है बेटा, 2। ये बिंदु C के निर्देशांक हैं 1 और 2। हमने इन तीनों के निर्देशांक रखे, जहां बिंदु A के निर्देशांक हैं 3 और 0, B के हैं 2 और 1 और C को हैं 1 और 2। अब इन तीनों को मैंने मिला दिया। देखिएगा बेटा हमें क्या प्राप्त हुई, एक सरल रेखा। क्या प्राप्त हुई, एक सरल रेखा। अगर ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा पे नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब बेटा अपनी कहीं ना कहीं क्या हो गई है, गलती हो गई है, ये भी ध्यान रखना। अब उसके बाद देखिएगा ये सरल रेखा प्राप्त हुई हमें PQ, और जो कि अपना समीकरण क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा, 3। अपना समीकरण कौन सा था, x प्लस वाई बराबर 3। x प्लस वाई बराबर 3 से हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई PQ। अब उसके बाद दूसरा देखिएगा, इससे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, इससे भी एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यहाँ भी देखिएगा x का कितना है, 2 और y का कितना है, 1। x का देखिए 2 और y का कितना है, 1, मतलब यही मिल रहा है, आवश्यकता ही नहीं है, 2 और 1। उसके बाद देखना x का 3 है और y का कितना है, 2.5। x का 3 है ये रहा बेटा और y का आपका है 2.5, लगभग 3 और 2 के बीच में आता है। तो यहाँ हो गया आपका D, 3 और 2.5। उसके बाद देखिएगा तीसरा आपका x का 4 है और y का भी कितना है, 4। x का 4 और y का भी बेटा कितना है, 4। ये हो गया E, इसके निर्देशांक हैं 4 और 4। अब देखिए यहाँ x का 2 y का 1, x का 2 y का कितना है, 1। यहाँ निर्देशांक इसका बिंदु होगा। फिर हमने क्या लिया, x का 3 और y का 2.5। x का यहाँ 3 है, y का कितना है भाई, 2.5। अगला देखिएगा x का 4 और y का 4, x का भी 4 हो गया और y का भी 4 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से फिर मैंने एक सरल रेखा बनाई, PQ के बाद हमें दूसरी सरल रेखा कौन सी प्राप्त हुई बेटा, RS, और जो कि समीकरण कौन सा था, 3x माइनस 2y बराबर कितना है, 4। अब देखिएगा अपने को हल करना था और आलेखीय विधि से हल करना था। देखिए दोनों रेखाएं PQ और RS कहाँ प्रतिच्छेद करती है, बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है, बिंदु B पर। PQ सरल रेखाएं PQ
वह आर एस बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। और बेटा जब ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो इनका क्या होगा, मैंने बताया अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब एक आपका x का मान और दूसरा किसका मान आएगा, y का मान। तो यहाँ देखिएगा x का मान कितना है आपका 2 और y का मान कितना है 1, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू, इसलिए x इज इक्वल टू है 2 और y इज इक्वल टू कितना है 1। इनका अद्वितीय हल x का मान है 2 और y का मान क्या है 1। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा रिपीट करवा देता हूं, देखिएगा दो चर वाले रेखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की दो विधियां हैं। नंबर 1 आपकी आलेखीय विधि है, नंबर 2 आपकी बीजगणितीय विधि है। अगर मैं यहाँ बीजगणितीय विधि की बात करूँ तो इसमें 3 प्रकार हैं। नंबर 1 आपका प्रतिस्थापन विधि है, नंबर 2 आपका विलोपन विधि है, नंबर 3 आपका वज्र गुणन विधि है। और नंबर 1 हमने लिया जो कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 में चौथी एक्सरसाइज में आपकी आलेखीय विधि है, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। एक प्रश्न आता है 6 नंबर का जो कि ग्राफ से रिलेटेड ही आता है। अब देखिएगा हमने पहली विधि ली आलेखीय विधि, आलेखीय विधि ली तो देखिएगा दो चर वाले रेखिक समीकरणों का अपने को युग्म दिया गया है। और बेटा मैंने आपको बताया था कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, एक समीकरण को हल करेंगे हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी और दो समीकरणों को हल करेंगे हमें कितनी सरल रेखाएं प्राप्त होगी 2। और वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद भी कर सकती है, समांतर भी हो सकती है, संपाती भी हो सकती है। कल हमने इसके बारे में अच्छे से चर्चा की, बट आज हमें करना है आलेखीय विधि द्वारा बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है कि समांतर है कि संपाती है। अब बेटा देखना, पहली समीकरण आपकी x प्लस वाई बराबर 3 है। इस y को मैं इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस, तो x बराबर आपका आ गया 3 माइनस वाई। अब यहाँ y का मान सबसे पहले मैंने 0 रखा तो आपका x का मान कितना आता है 3, फिर y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आता है 2। मैंने मेरी मर्जी से लिया है, आप इनसे अलग भी रखना चाहते हो तो भी आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, बस कैलकुलेशन की ध्यान रखना। और यहाँ y का मान मैंने 2 लिया तो x का मान कितना आ गया 1, तो आपका x और y, x का 3 है तो y का 0, x का 2 है तो y का 1, x का 1 है तो y का कितना है 2। अब उसके बाद आप बेटा देखिएगा आपकी दूसरी समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर कितना है 4। यहाँ देखिए 3x इसको इधर ले गया तो माइनस से क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, तो 3x बराबर आ गया 4 प्लस 2y और x बराबर आ गया 4 प्लस 2y बटे में 3। अब यहाँ देखिएगा y का मान सबसे पहले मैंने 1 रखा, y का मान 1 रखा, इसकी कैलकुलेशन की तो x का मान कितना आ गया 2। फिर मैंने y का मान 2.5 रखा, कैलकुलेशन की तो x का मान कितना आ गया 3। फिर मैंने y का मान 4 रखा, कैलकुलेशन करने पर x का मान भी कितना आ गया 4। अपने को पहली समीकरण से ये सारणी प्राप्त हुई, दूसरी समीकरण से ये सारणी प्राप्त हुई। और मान कम से कम 3 लेना, 2 मान नहीं लेने हैं बेटा, कम से कम 3 मान लेने हैं आपको। अब उसके बाद देखिएगा हमें आलेखीय विधि द्वारा करना है, ग्राफीय मेथड से करना है। अब उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ एक x एक्सिस और y एक्सिस, दो लाइनें खींची जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। और आप जानते हो कि O से OX दूरी हमेशा धनात्मक होती है, O से OX डैश दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ऊपर वाली प्लस और नीचे वाली क्या होगी माइनस। अब हमने समीकरण 1 से हमें ये 3 मान प्राप्त हुए थे, उनको हमने रखा तो हमें एक सरल रेखा PQ प्राप्त हुई। और दूसरा आप ध्यान रखना बेटा, कभी भी एक सीधी रेखा प्राप्त न हो, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं न कहीं खराबी कर दी है। अब एक सरल रेखा प्राप्त हुई PQ, जो कि कौन सी समीकरण से प्राप्त हुई हमें x प्लस वाई बराबर 3। इसी प्रकार दूसरी समीकरण आपकी RS किससे प्राप्त हुई 3x माइनस 2y बराबर 4 से, तो 3 मान रखा। अब देखिएगा दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और जब दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो इनका अद्वितीय हल होगा, जहां x बराबर 2 है और y बराबर क्या है
1। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा आप इनकी कोशिश करना, फिर भी जो समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं दोबारा से करवा दूंगा। और आप जो कि 4.1 का प्रश्न संख्या है 2 के आपको 4 के 4 प्रश्न करने हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे तीसरा प्रश्न। थैंक यू बेटा।